हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं ठीक ठाक। बिट्टू गुड मॉर्निंग। तो क्या कर रहे थे अपन? पोर्ट फॉर वेडिंग। ओके, ठीक है। तो लैब सेटअप हो गई थी ना हमारी, सबकी हो गई लैब सेटअप? किसी ने करके देखा था? यस सर। ओके। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ जी सर। ठीक है। मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ उनके एक बार, है ना? ठीक है, ये एक्सटर्नल आईपी पे है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आईपी पे है, ठीक है। ये इंटरनल आईपी और ये भी इंटरनल आईपी, ठीक है। अब
तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ इसको। बताओ क्या करना है पहले। बताओ गाइस। सबसे पहले मैं लूँगा वेब सर्वर का एक्सेस, ठीक है। इस पे आ जाऊँ, लिस्टनर स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे RL रैप, ठीक है, और अपने वेब सर्वर पे जाता हूँ। मान लो मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिली और मैंने इस पे ना शेल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाया, ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट हो गया मैं। इसके बाद मैं फुल्ली अपग्रेडेड शेल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। कॉपी करता हूँ इसे, देन पेस्ट इट। ओके, मेरे पास वेब सर्वर का एक्सेस आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले IP निकालूंगा। एनिमेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। एनिमेशन में मेरे को पता चला कि इस पे नेट एक्सटर्नल इंटरनेट के अलावा एक इंटरनल नेट भी कनेक्ट है, मतलब एक और इंटरफेस कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है, एक नेटवर्क और कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस IP को स्कैन करूँगा, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि तुम इसको 1 बाय 1 करो। IP 130 है तो 131, 132, 133, ठीक है, ऐसे 1 बाय 1, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस नेटवर्क को nmap मारूंगा, ठीक है, और देखूंगा कि भाई कितने नेटवर्क्स और कनेक्ट है, ठीक है। nmap-sn, ठीक है, नेटवर्क्स स्कैन करें और पेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो तीन तीन चार नेटवर्क कनेक्टेड, ठीक है। ये होस्ट हो गया 10.1, ठीक है, 128, 129 और 254, ठीक है। 129 इसका खुद का है, ठीक है, एक 130 भी है, 254 के अलावा एक 130 भी है। तो मेरे पास ये नेटवर्क्स निकल के आए हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये नेटवर्क्स निकल के आए हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको। यस सर। ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास ये IPs निकल के आ गई, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये IP इन्हीं की है, ठीक है, ठीक है, 129 एंड 130, ठीक है, 128, ठीक है। इसकी 128 है, इसकी 129 है इंटरनल। और बात करूँ वेब सर्वर की, ठीक है, 129 और 130, ठीक है। तो 128 और 129 तो उसकी हो गई डेटा बेसिस की, ठीक है, और जो उसकी 130 है वो उसकी खुद की हो गई, ठीक है। और ये दो IPOs लेके आया है, ठीक है। तो तुम क्या कर, तुम्हारा काम क्या है कि ना, तुम क्या करोगे, तुम्हें नहीं पता होगा कि भाई ये डेटाबेस की IP है या फिर ये, तुम क्या करोगे, हिट एंड ट्राई करोगे सब पे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना। अब मान लो हमारे पास IPs निकल के आ गई, अब क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट मूव क्या होगा तुम्हारा।
ओके, उससे पहले ना मैं एक बार ना इस पे सर्विसेज स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बनाता हूँ मैं FTP की। तो मेरे को सबसे पहले उसके इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा, पाइथन के उस पर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स एक्टिवेट, ठीक है। मैं आ चुका हूँ और मैं स्टार्ट कर दूँगा पाइथन 3, और मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाइथन FTP का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इस वाली मशीन पे मैं करूँगा Python 3 -m http.server, ठीक है। और 8080 एक सर्वर मैंने HTTP का सर्वर इस पे HTTP का सर्वर मैंने विंडोज़ पे स्टार्ट कर लिया, और एक FTP का, ठीक है। अब अटैकर मशीन पे आता हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे। तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। तुम मेरे को IPs पता चल गई, थोड़ा दिमाग लगाओ अपनी तरफ से। बताओ। तो तुम क्या करोगे इस पे, हिट 1 बाय 1 क्या करोगे, एन में परफॉर्म करोगे। CTF करते थे अपन, IPs मिलती थी, सबसे पहला काम क्या करते थे अपन, एन मैप करते थे ना। तो वैसे ही इस पे तुम एन मैप करोगे, ठीक है। अभी इन IPs पे एन मैप करोगे। तुम पता करोगे कि कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, कौन कौन सी सर्विस चल रही है। तो एन मैप, ठीक है, मैं कर लेता हूँ पहले इस वाली IP पे, कॉपी सिलेक्शन और पेस्ट, ठीक है। ये आ गई विंडोज़ वाली IP की, तो इसको कॉपी करता हूँ और अपने नोटपैड पे ले आता हूँ, और एंटर। ये है हमारे डेटाबेस, विंडोज़ वाली की, ठीक है। और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डन। किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी विंडोज़ वाले की IP निकल के आ गई। अब अब क्या करूँगा, इस वाली IP पे ट्राई करता हूँ, है ना। एन मैप, ठीक है। इस पे एक FTP का पोर्ट ओपन है, ठीक है, यूनिक्स वाली पे। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यूनिक्स, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मेरे पास IPs निकल के आ गए, ठीक है, पोर्ट्स निकल के आ गए, ये पोर्ट्स ओपन है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे यूज़ करोगे तुम,
मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में ना एक सॉफ्टवेयर एक टूल डाउनलोड करवाया था चीजेल नाम का, ठीक है। एलएस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये टूल क्या करता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने में काम आता है, ठीक है। पोर्ट को रीडायरेक्ट करने में काम आता है। तो पर ये सॉफ्टवेयर है ना, तुम्हारे अटैकर मशीन पे भी होना चाहिए और तुम्हारे वेब सर्वर पे होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर का एक्सेस है, तो तुम उसको आराम से ले डाउनलोड करा सकते हो, उस पर करा सकते हो नहीं करा सकते, ये बताओ। बताओ गाइज। सर। तुम्हारे पास वेब सर्वर का एक्सेस है, मैंने ही बोला कि चीज़ें जो टूल है जो हमारे पोर्ट फॉरवर्डिंग में काम आता है, तो उसको तुम तभी यूज़ कर सकते हो जब वो तुम्हारी अटैकर मशीन पे भी हो और तुम्हारी वो वेब सर्वर पे भी हो, है ना, विक्टिम मशीन पे भी हो, वेब सर्वर पे भी हो। तो हमारे पास वेब सर्वर का एक्सेस है ना, हमारे पास शेल है उसका वेब सर्वर का। तो बताओ तुम उसको कैसे डाउनलोड कराओगे इस शेल पे, उसको कैसे लेके जाओगे। सर कर्ल से। हाँ, हम क्या करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कल से ट्रांसफ़र करते हैं। खुशी वो बताओ, कमांड बताओ मेरे को। कर्ल कल HTTP डबल कोलन, हाँ डबल स्लैश, इसके बाद IP। अटैकर की आईपी है ना, हाँ जी। ये अटैकर की आईपी है, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसे, और ठीक है, और सर कॉलन, कॉलन नहीं स्लैश स्लैश स्लैश, स्लैश फाइल का नेम, फाइल का नेम, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट इट, स्पेस, -o, हाइफन ओ, और अब ये फाइल का नेम दे दो दोबारा। ठीक बस। है। ये फाइल का नेम डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ट्रांसफ़र करा सकूँ उससे। पाइथन 3 हाइफन एम HTTP डॉट सर्वर 8080, ठीक है। और कॉलन लगाता हूँ यहाँ पे 8080, ठीक है। अब मैं हूँ अभी अटैकर मशीन में, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं कमांड को। कॉपी एंड वेब सर्वर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ रन करूँगा, ठीक है। dir करता हूँ, चीज़ें ला चुका, ठीक है। अब ठीक है, कुछ समझ में आया यस सर। कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, क्या चीज़ भूल रहे थे आप, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी इस सर्वर का कोई काम नहीं है हमारे पास, फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब मैंने बोला कि यहाँ पे भी होना चाहिए और वहाँ पे भी होना चाहिए, तो बताओ मेरा क्लाइंट कौन रहेगा और सर्वर कौन रहेगा। एक क्लाइंट और एक सर्वर बनेगा ना इसमें से, दोनों मशीन में से, तो सर्वर कौन रहेगा और क्लाइंट कौन रहेगा। सर्वर रहेगा हमारा अटैकर मशीन, क्यों, क्योंकि हमारे को अटैकर मशीन पे परफॉर्म करवानी है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग, है ना। और क्लाइंट हम किसको एज ए क्लाइंट बनाएंगे, वेब सर्वर, हम वेब सर्वर के थ्रू परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, तो
मैं पहले इसको परमिशन देता हूँ सी एच मोड प्लस एक्स और चीज़ेल, ठीक है। ठीक है, अब इसको कैसे रन कराऊंगा मैं, पहले देखना है कि इस रन भी कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। वर्जन के हिसाब से हो सकता है आपको लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना पड़ जाए, हो सकता है आपको पुराना डाउनलोड करना पड़ जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये रन कर रहा है, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट, ठीक है, इसको दो नीड चाहिए, सर्वर बनाना है एक को, क्लाइंट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा सर्वर, तो उसके लिए कमांड देखना चीज़ेल, ठीक है, हाइफन हाइफन रिवर्स, ठीक है। और मेरे को रिवर्स कराना है, हाइफन हाइफन पोर्ट दूंगा मैं इसको, हाइफन हाइफन पोर्ट 5000 पे, ठीक है, और हाइफन वी, ठीक है। ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। रिवर्स की स्पेलिंग गलत है क्या? नो सर। ठीक है, की नोट फाइल, ओके। एक चीज़ भूल रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, सर्वर स्टार्ट करना है, सर्वर हाइफन हाइफन रिवर्स, ठीक है, हाइफन हाइफन पोर्ट और 5000, ठीक है, एंड हाइफन बी, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो चुका है इसका, ठीक है। कमांड नोट कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया हमारे वेब अटैकर मशीन का, ठीक है। अब इसको मैं बनाऊंगा क्लाइंट, ठीक है। तो अब देखना, तो उससे पहले अपन इसको कमांड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो cmd on पहले अटैकर मशीन, अटैकर, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ डॉट चीज़ेल, ठीक है, सर्वर हाइफन हाइफन रिवर्स हाइफन हाइफन पोर्ट, पोर्ट कोई से भी दे दो तुम, पोर्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे दे दिए 5000, ठीक है, और हाइफन वी। ये तो हो गया तुम जो अटैकर मशीन में जो तुम सर्वर बनाओगे, ठीक है, चीज़ेल, ओके। अब आते हैं वेब सर्वर की, उसकी क्या कमांड होगी, cmd ऑन वेब सर्वर मशीन, ठीक है, डॉट
चिज़ेल, ठीक है। उसके बाद बनाओगे तुम अटैकर मशीन की, डबलर अटैकर मशीन आईपी, ठीक है। अटैकर मशीन की आईपी दोगे एंड दोगे पोर्ट, ठीक है। मैं ओनली पोर्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो हमने पोर्ट क्या दे रखा है, 5000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए 5000 कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे का कमांड होगी इसकी रिवर्स। मेरे को अपने किस पे रिडायरेक्ट करवाना है, मैं एक पोर्ट दूंगा इसको, ठीक है। मेरे को कराना है 2000 पे, मेरे को रिडायरेक्ट किस पे कराना है 2000 पे, जो कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आए वो किस पे आए, 2000 वाली पोर्ट पे आए, ठीक है। और यहाँ पे क्या दूंगा मैं, उसको दूंगा डेटाबेस की आईपी, ठीक है। डेटाबेस सर्वर आईपी, ठीक है। डेटाबेस सर्वर की आईपी दूंगा, ठीक है। और उस सर्विस का पोर्ट दूंगा जो मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस सर्वर पोर्ट, ठीक है। किसी को क्वेश्चन इस कमांड में, खुशी, अक्ष, विशेष, शैलेंद्र, बिट्टू, सूरज, सूजल, किसी को कोई क्वेश्चन इस कमांड में, कुछ पूछना है? सर एक बार और समझा दो। देखो, ये चीज़ेल हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओनली चीज़ेल, ठीक है। अटैकर मशीन आईपी, हम अपने अटैकर मशीन की आईपी देंगे अटैकर मशीन की, ठीक है। और पोर्ट डायरेक्ट देंगे, हमने 5000 वाला पोर्ट है जो अपन ने सर्वर ऑन करा, वो किस पे करा है, अटैकर मशीन पे ओपन करा है, तो इसलिए हम अटैकर मशीन की आईपी देंगे उस पोर्ट के साथ, ठीक है। हम किस पे रिडायरेक्ट करवाएंगे, 2000 वाले पोर्ट पे करवाएंगे कि हमारे को रिडायरेक्ट करके दो 2000 वाले पोर्ट पे, ठीक है। और विक्टिम कौन है हमारा, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर की आईपी देंगे, ठीक है। और उसका कौन सा पोर्ट एक्सेस करना है हमारे को, मान लो जैसे यूनिक्स था, एफ पोर्ट एक्सेस करना है, तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट आएगा 21, ठीक है। अब इस कमांड को बनाते हैं, ठीक है। सी करता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी करा और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अटैकर मशीन की आईपी, और अटैकर मशीन की आईपी क्या है, इस पे जाता हूँ और ये अटैकर मशीन की आईपी, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कर दूंगा इसे पेस्ट, ठीक है। मेरे को 2000 वाले पोर्ट पे एक्सेस करवाना है डेटाबेस सर्वर की आईपी क्या है, एफ वाली, मान लो इसकी आईपी देता हूँ मैं 120, ये थी 129, इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और ये डेटाबेस सर्वर इस आईपी पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और कौन से पोर्ट का, कौन से सर्विस को एक्सेस करना है मेरे को, तो ठीक है 21 वाले पोर्ट को एक्सेस करना है मेरे को, ठीक है। अब समझ में आई ये कमांड, हाँ सर अब आ गई। ठीक है। तो तुम्हारा क्लाइंट कौन है, अब एक चीज एक और आई, CLIENT, क्लाइंट और सर्वर बताना है ना हमारे को, हमने उसको सर्वर तो बता दिया, ये हमारा कौन है, क्लाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्लाइंट कर देता हूँ उसको, ठीक है। हमारा क्लाइंट ये है, ठीक है। इस पोर्ट पे रिडायरेक्ट करवाना है और ये आईपी है, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसे यहाँ से, कॉपी एंड अपने वेब सर्वर वाली आईपी पे, ठीक है। अब इसको एक मिनट परमिशन दे देता हूँ मैं, +x ch, ओके। आई थिंक परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, नहीं इसको पूरा ही देना पड़ेगा, कॉपी
और कॉपी करता हूँ इस कमांड को एंड पेस्ट इट। ठीक है, परमिशन देना है। ठीक है, इसको परमिशन नहीं है, मेरे को पहले परमिशन देनी पड़ेगी। तो chmod +x और कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, एंड वापस ये कमांड चलाता हूँ। ठीक है, क्या बता रहा है? कनेक्टेड। यहाँ पे देखोगे तो देखो लिसनिंग स्टार्ट हो गई 2000 पोर्ट पे। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे अगर मैं nmap करूँ लोकल होस्ट पे तो हमारे एक पोर्ट है ना ऐड हो गया होगा। ठीक है, देखो 2000 वाला पोर्ट। ठीक है, अभी इस पे रिवर्स होगा। ठीक है, अब FTP करता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट -p 21। ठीक है, -u मेरा कौन सा यूज़र था इसमें? टेस्ट नाम का यूज़र था। एन -p पोर्ट 123। ठीक है, पासवर्ड दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अटैकर मशीन पे आता हूँ। क्यों नहीं हो रहा ये? लोकल होस्ट -p 2000 -u टेस्ट नाम का यूज़र है और -P 123। कोई कुछ बोल रहा है? सर अटेंडेंस लगा देना, बाहर हूँ मैं, यहाँ नेटवर्क इशू है। ओके, ठीक है अंकित। बताओ। ठीक है, इसको लोकल होस्ट देना पड़ेगा। लोकल होस्ट -पोर्ट नंबर दे दिया 2000 पे रिडायरेक्ट हो रहा है वो। यू टेस्ट 1 2 3 ओनली FTP करता हूँ। लोकल होस्ट -पोर्ट और 2000। ठीक है, टेस्ट नाम का यूज़र था। ठीक है, और पासवर्ड क्या था? 123। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। LS करूँगा, कनेक्शन डिफ्यूज़ बता रहा है। ठीक है, मेरा वहाँ से कनेक्शन डिफ्यूज़ हो चुका है, इस दैट्स वाई। पर देखो कैसे लॉगिन कर लिया मैंने, है ना, उसको पोर्ट रीडायरेक्ट करवा के। ठीक है, ये हो गया यूनिक्स के केस में। ठीक है, अब एग्जिट करते हैं इसको और आते हैं। अब ये तो हमारा क्या था? वेब सर्वर, CMD वेब सर्वर मशीन डेटा यूनिक्स वाली पे। अब यही सेम कमांड हमारी किस पे चलेगी? उसके लिए, विंडोज़ के लिए। ठीक है, फॉर विंडोज़ और एंड। ठीक है, हमारी अटैकर मशीन यही है। ठीक है, पोर्ट यही है, हमारे को इसी पे रिडायरेक्ट कराना है। सिर्फ IP चेंज होगी, उसकी IP है 128। ठीक है,
अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखो 128 IP है विंडोज़ वाली की, और कौन सा पोर्ट एक्सेस करना है, 8080, ठीक है। तो ये हो गया 8080, इस कमांड कॉपी करता हूँ, पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये सर्विस बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो जिसको क्लाइंट बनाया इसको वापस बंद करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है। मैं हट गया वहाँ से वेब सर्वर से, मेरे को वापस उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। RL रैप लिसनिंग स्टार्ट करी, वेब सर्वर पे गया, काली, और कंट्रोल C, वापस रन करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कनेक्शन आ चुका है, मैं अपग्रेडेड शेल बना लेता हूँ उसे, कंट्रोल C करता हूँ, और ठीक है वेब सर्वर पे आ चुका। तो डॉट स्लैश चीज़ेल वाला सॉफ्टवेयर है कि इसको पूरा वो करना पड़ेगा, तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इट, ठीक है। अब मेरे को कौन सा ये करना है, ये वाला, ठीक है, विंडोज़ वाला। तो क्लाइंट हमारे को इसी को क्लाइंट बनाना है। ये हमारे अटैकर मशीन की IP हो गई, रिडायरेक्ट करना है 2000 पोर्ट पे, और ये हमारी विक्टिम की IP हो गई, ठीक है। कंट्रोल C कॉपी करता हूँ इसे एंड पेस्ट इट, ठीक है। तो कनेक्टेड बता रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे तो ये देखो, ठीक है, 8080 पे लिखनी स्टार्ट हो गई है। अब मान लो, अब जैसे मैं तुम्हारे विंडोज़ पे चलते हैं अपन, और मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल होस्ट HTTP: लोकल होस्ट 8080। तो हमारे को ये डायरेक्टरी शो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, अगर मैं इसको ना अपने अटैकर मशीन पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स करूँ, फायरफॉक्स HTTP: लोकल होस्ट 8080 पे स्टार्ट करूँ, तो ये बताओ क्या ये रन होगा? क्या हमारे को डायरेक्टरीज जो लिस्टिंग कर रही थी वो डायरेक्टरी लिस्टिंग करेगी? अक्ष, खुशी, शैलेंद्र, सर करेंगे शायद, करेगी मे बी। मे बी, ठीक है, रन करते हैं इसको, है ना, और देखते हैं। देखो नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमने पोर्ट किस पे रिडायरेक्ट करा है, हमारा 2000 वाले पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको 2000 कर दूँ तो देखो लिस्टिंग कर रही है, ठीक है। कौन कौन सी फाइल्स पड़ी है, सब डेस्कटॉप में जाता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये आपके है पोर्ट फॉरवर्डिंग, समझ में आया सबको? कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो आप लोग? पोर्ट फॉरवर्डिंग का मेथड समझ में आया? कैसे तो अदर नेटवर्क को तुम अपने पोर्ट पे रिडायरेक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट फॉरवर्डिंग का केस। अब आता है पोर्ट पाइवटिंग का केस, ठीक है। आज तो इतनी होगी क्लास, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। कल अपन पोर्ट पाइवटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है आज की क्लास को लेकर के? नहीं सर, मैं आज वैसे ही फ्रेश मूड में नहीं हूँ, घंटा पसंद नहीं आ रहा। नहीं तो हमारी क्लास होती नहीं, पर मैं ले लिया अचानक, मैं देखा कि जल्दी हो जाएगा आज का। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? अगर तुम बोलोगे तो मैं ये TXT फाइल है ना तुम्हारे को सेंड कर दूंगा आज की रिकॉर्ड, इसमें वीडियो लिंक के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, कर देना सर। है ना। अगर तुम्हारा कन्फ्यूजन हो तो कौन सा, तो ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें कमांड्स भी लिखी हुई है सर्वर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कौन सा क्लाइंट बनेगा, कौन सा सर्वर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है अटैकर मशीन, वेब सर्वर मशीन, CMD ऑन वेब सर्वर मशीन, ये है यूनिक्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिक्स कर देता हूँ उसको, ये हमने यूनिक्स के लिए चलाई थी कमांड,
ठीक है, और ये फॉर विंडोज़ के लिए है, ठीक है। ठीक है, तो ये TXT फाइल भी मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें मैंने एक एक चीज़ लिख रखी है, क्या क्या मिला था हमें, कैसे कैसे हमने एनिमेशन करा था, ठीक है। यहाँ पे nmap कर लेना इनमें, ठीक है। तुम्हें यहाँ तो हमें पता थी IP, ठीक है, पर वहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि कौन सी IP किस मशीन की है, ठीक है। तो तुम्हें पिंग करके पता करना पड़ेगा। TTL वैल्यू सुना है, कैसे पता कर सकते हो तुम TTL वैल्यू की थ्री, कौन सा ऑपरेटिंग यस सिस्टम, सर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जब पिंग करते, जब बताता है ना TTL वैल्यू, 64 है तो यूनिक्स है, 128 है तो विंडोज़ है, 256 है तो मैक है ना। वैसे वैसे तुम पता कर सकते हो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है पिंग के थ्रू, और फिर बाद में एनिमेशन करनी आनी चाहिए अच्छी तरह तुम्हारे को, ठीक है। एनिमेशन कैसे अगर तुमने एनिमेशन अच्छी तरह परफॉर्म कर ली तो फिर बस समझ जाओ हो गया काम मशीन का, है ना। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग समझ में आया। देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग और पाइवटिंग में इतना सा डिफरेंस है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी तुमने क्या देखा कि मेरे को एक एक कनेक्शन लेने के लिए मेरे को ना एक एक वो चलानी पड़ रही थी, पोर्ट और सर्विस, है ना। अगर मेरे को FTP का चलाना है तो मैंने FTP को कनेक्ट किया, फिर मेरे को अगर HTTP का चलाना है तो HTTP कनेक्ट किया। पाइवटिंग के केस में क्या होता है, हम एक टनल क्रिएट कर देते हैं और उसके थ्रू कमांड जाती है, और है ना हम एक ही बार में सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं उसकी, है ना, पूरी मशीन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक ही कमांड के थ्रू। तो वो कैसे करेंगे हम कल देखेंगे, ठीक है। और कल लैब सेटअप में थोड़ी चेंजेस होगी, है ना। कल जैसे इस बार हमने क्या कहते हैं, वेब सर्वर हमने किसको बनाया था, यूनिक्स को, है ना। अब हम वेब सर्वर किसको बनाएंगे, विंडोज़ को, ठीक है। और वही हमारा डेटाबेस एक यूनिक्स होगा एक विंडोज़ होगा, ठीक है। अटैकर मशीन हमारी काली रहेगी, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी क्लोज हो गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया आज की क्लास पोर्ट फॉरवर्डिंग। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है कमांड से रिलेटेड, ठीक है। और अब से मैं CH पढ़ाऊँगा, ठीक है, APT के साथ साथ। मेरे पास CH आ चुकी है ना। ठीक है। सर ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हम सेम नेटवर्क पे करेंगे या डिफरेंट पे भी कर सकते हैं? पोर्ट फॉरवर्डिंग कर क्यों रहे हैं, अगर सेम नेटवर्क पे होते तो पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत क्या थी हमें, है ना भाई। तुम सेम नेटवर्क पे तो आराम से टास्क परफॉर्म कर ही पा रहे थे ना। सेम नेटवर्क पे तुम यस। सेम नेटवर्क पे तुम शेल ले पा रहे थे, सेम नेटवर्क पे तुम पोर्ट एक्सेस कर पा रहे थे। पर केस तो वहाँ बन रहा था जब अदर नेटवर्क पे हो, क्योंकि तुम अधिकतर तो अदर नेटवर्क पे ही करोगे ना। तुम कंपनी में बैठ यस। के एक ही कंपनी में बैठ के सेम नेटवर्क वाले को थोड़ी ना हैक मारोगे, अदर नेटवर्क पे तो करना पड़ेगा तुम्हारे को। तो उसकी कमांड कैसे रिडायरेक्ट करवाओगे अपने शेल पे, कैसे उसको कैसे रिडायरेक्ट करवाओगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग पोर्ट पाइवटिंग के थ्रू, है ना। तो ये सबसे ज़रूरी है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हारे को मैं, जो ये तुम्हारा EPT का जो मॉड्यूल्स है ना सारे, यस। वही सेम मॉड्यूल्स तुम्हारे OSCP के एग्ज़ाम में भी है, ठीक है। OSCP के जो वो है सर्टिफिकेशन, सेम मॉड्यूल वही है, ठीक है। तुम अगर तुम्हारे को दिखाऊं मैं, तो क्रो की साइट खोलते हैं अपन, क्रो सिक्योरिटी, ठीक है। और मैं आता हूँ पेन 200 OSCP, ठीक है। इसका सर्टिफिकेशन महंगा हो गया, ठीक है। पहले 1,40,000 में हो रहा था, अब 1,52,000 में हो रहा है। पहले इसकी $1649 ऐसे कुछ थी, 1699, अब 1742 ऐसे कुछ हो गई, ठीक है। तो ये देखना EPT के मॉड्यूल तुम्हारे को सबको याद होंगे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इन्होंने क्या कहते हैं बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है उसमें,
पर तुम अगर देखोगे मेन चीज़ पेन टेस्ट है, ठीक है। व्हाट यू शुड नो, ठीक है, क्या जानते हो, ठीक है, पेन टेस्टिंग से गेटिंग कंफर्टेबल विद काली लिनक्स, कमांड लाइन फन, प्रैक्टिकल टूल्स, बैश स्क्रिप्टिंग, पैसिव इन्फॉर्मेशन, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है। एक ये चीज़ नहीं आती है, एक वेब एप्लीकेशन अटैक्स, ठीक है। इसमें तुम्हारे को वेब वी डब्ल्यू पी क्या कहते हैं, वेब पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी, क्योंकि एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन होता ही है। क्या हो गया? केवल इसकी अमन के पास है, अमन के पास हो सकती है, नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। मैं आई है क्रो प्रदीप सर के प्रदीप सर के पास। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। इसमें बस एक तुम्हारी दो चीज़ नहीं आ जाती है। उसके बाद क्लाइंट साइड अटैक्स, ठीक है, लोकेटिंग पब्लिक एक्सप्लॉइट, फिक्सिंग एक्सप्लॉइट, फाइल ट्रांसफ़र, एंटीवायरस रिवीजन, प्रीज एस्केलेशन, पासवर्ड अटैक्स, पोर्ट रिडायरेक्शन, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है, जो हमने एनिमेशन करा था मेटास्प्लॉइट के थ्रू, ठीक है। फिर पेन टेस्टिंग, ये आगे विंडोज़ के फॉर विंडोज़ मशीन, ये था लिनक्स के लिए, वही विंडोज़ मशीन के लिए सेम, कमांड लाइन फन, प्रैक्टिकल टूल्स, पैसिव एक्टिव वनरेबिलिटी, ठीक है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन वनरेबिलिटी, वेब अटैक्स, क्लाइंट साइड लोकल, फिक्सिंग, फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, एंटीवायरस, प्रिविलेज एस्केलेशन, पासवर्ड अटैक्स, पोर्ट रिडायरेक्शन, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, पावर शेल, ये थोड़े तुम्हारे सी टी एफ्स के बारे में आ गया, ठीक है, मेटास्प्लॉइट, यही ओ सी बी का है जो तुम ए पी टी में पढ़ रहे हो, पर वो हो गया ओ सी बी का एडवांस लेवल का, इन डेप्थ में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ए पी टी में यहाँ पे बताते हैं बेसिक लेवल का कि हमारे को ए पी टी में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर किसी को रेटिंग में जाना है तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, जो इधर सिखाया जाता है उसके अलावा भी खुद से कंटेंट निकालो, इन डेप्थ पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। जैसे आज मैंने पढ़ा है पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के तुम और भी निकालो, टूल्स निकालो, ठीक है, कंटेंट्स निकालो, आर्टिकल्स निकालो, ठीक है। और देखो इन डेप्थ में कैसे क्या होता है, क्योंकि इतना ही नहीं होता है, इन डेप्थ में होता है, ठीक है। हमारे को बस बताना होता है कि एक्चुअली कैसे परफॉर्म होती है। जैसे मैंने आज पोर्ट फॉरवर्डिंग करवाई तो तुम्हारे को बताया ना कैसे परफॉर्म होती है। अगर कोई अदर नेटवर्क पे है तो उसको हम कैसे रिडायरेक्ट करवाएंगे अपने पोर्ट पे, अपने अटैकर मशीन पे, ठीक है। तो इतना ही नहीं पढ़ना है और भी, तो इन डेप्थ इसको फाइंड करो, ठीक है। और लैब सी टी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सी टी एफ सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल्स में जो बैच चलता है उसमें इतनी सी टी एफ्स नहीं करा सकते अपन, क्योंकि लंबा खिंच जाता है सी टी एफ्स के थ्रू, है ना। एक सी टी एफ कराने में एक दिन लगता है, मतलब तुम्हारा एक दिन तो नहीं बोलूँगा, मतलब एक बैच लगता है ना, एक क्लास लगती है। तो ऐसे तो बहुत सी क्लास हो जाएगी अगर मैं सी टी एफ कराने बैठूँगा तो, ठीक है। सी टी एफ मैं वहीं कराऊँगा जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये चीज़ सी टी एफ से सिखानी पड़ेगी, ठीक है। पोर्ट पाइवेटिंग की हम खुद की मशीन क्रिएट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी हम सी टी एफ के थ्रू करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। लास्ट आपकी एक्टिव डायरेक्टरी होगी, वो 3-4 क्लास जाएगी उसकी, ठीक है, 5 भी क्लास चल जाए कोई दिक्कत, वो कोई बता नहीं सकता मैं कंफर्म, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? सर अभी तो नहीं है। ठीक है, और तुम करके देखना। किसी ने बनाई थी मशीन, किसी की मशीन है इतनी कैपेबल जो तुम ये प्रैक्टिकल कर सकते हो? ओके, शैलेंद्र की तो नहीं है, हाँ शैलेंद्र की तो ध्यान है, और बिट्टू की, विषय सूजल सूरज, आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकल। किसी को कोई और डाउट है पोर्ट फॉरवर्डिंग के अलावा? प्रीवियस किसी टॉपिक से?
ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आज की, मुझे बता देना कौन आया था कौन नहीं आया था, ठीक है। अनंत नहीं आया, अंकित आया था, अक्षय आया था, ठीक है, बिट्टू आया, गौरव नहीं आया, खुशी आई है, मनीष नहीं, पवन नहीं, प्रवीण नहीं, राम नहीं आया, शैलेंद्र आया, ठीक है, शेख अहमद, सुशील, विशेष, ठीक है, इतने ही आए थे ना। किसी के अटेंडेंस तो नहीं लगी या यस। फिर कोई छूट तो नहीं रहा, ठीक है। तुम्हारी अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है, तो तुम एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और ओके, बाकी थैंक यू सर। ओके, वेलकम, हैव ए नाइस डे, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, है ना। ओके सर। ओके, कल मिलते हैं।